लाल कुर्ती एक ही सेना नहीं थी। क्या था कि आप पूरे भारत में जाएंगे तो लगभग हर दूसरी कैंटोनमेंट में आपको जो बाजार मिलेगा उसका नाम लाल कुर्ती मिलेगा। अच्छा है। क्योंकि शुरू में जो कैंट एस्टेब्लिश हुई उस समय वो यूनिफॉर्म लाल कोट होता था। अच्छा। सैनिकों का, जो बाद में भज्जे वाले पहनने लगे जी। हाँ, ये तो कोई भी पहन ले। कई रेजिमेंट अभी भी, जैसे अपनी 26 जनवरी की परेड वगैरह में वो उनके जो बैंड हैं वो उसी ड्रेस में आते लाल कुर्ते। हाँ, उसी में अच्छा, उन्हीं को देख के ये लाल कुर्ते यहाँ पे बैंड वालों के आए हैं। तो लाल कुर्ती क्या था कि एक मिलिट्री अफेयर्स में रेवोल्यूशन हुई 17वीं 18वीं शताब्दी में, जो थी यूरोप सेंट्रिक, यूरोप में हुई। यूरोप से जब ये लोग व्यापार करने के लिए बाहर आते थे तो ये अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते थे। जैसे पोर्तुगीज़ की गोवा में थी, पौंडीचेरी में थी, फ्रेंच की, डच थी, अंग्रेज़ों की भी थी ऐसे। उसकी सिक्योरिटी के लिए ये फिर वहाँ पे चौकीदार बनाते थे। लेकिन जब भारत के अंदर ये अफरा तफरी वाली सदी शुरू हुई तो उन्होंने इनकी चौकीदारों की संख्या बढ़ा ली। अच्छा। जब लोकल राजा वगैरह थे वो इनके ऊपर वसूली करने लगे तो इन्होंने उनको यूरोपियन स्टाइल की यूनिटें बना लिया। तो पहला एक युद्ध हुआ था नवाब ऑफ आर्कॉट वर्सेस फ्रेंच जी, जिसके अंदर फ्रांस वालों की लगभग एक प्लाटून ही थी, मतलब 50 एक आदमी ही थे, और ये नवाब आ रखा था हज़ारों लोगों को लेके, और वो 50 जो उनकी इन्फेंट्री थी उसने उनको हरा दिया था और भगा दिया था। उससे पूरे देश में एक हलचल मच गई राजाओं के बीच में, लाल कुर्ती वाले। हाँ, कि भी ये क्या कहानी है। और एक उसके बाद और भी फिर युद्ध हुए तो उनसे उनको दिखा कि यार इनमें कुछ खास बात है। ये सिपाही तो यही, बल्कि क्या था कि जो सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले थे वो तो उन सेनाओं में नहीं जाते थे, वो तो अपने राजा या अपने सरदार, लाल कुर्ती वालों ने उनको ले लिया। ये तो बल्कि ज्यादातर किसान वर्ग से थे जो ये लाल कुर्ती वाले थे, और इन्होंने उनको लपेटना शुरू कर दिया हर एक युद्ध में। तो उन्होंने कहा यार ये इनका दम नहीं है, ये इनके जो अफसर हैं ना गोरे, इनके कारण है। अच्छा। तो इनको लो अपने उसमें। तो अंग्रेज जो था वो उस समय तक एक उभरती हुई ताकत बन गया था। तो ये सारे राजा अंग्रेज को तो लेने से डरते थे कि भाई कल को लड़ाई होगी तो इसकी तो वफादारी अंग्रेजों के साथ होएगी, तो वो लेते थे फ्रेंच, पोर्तुगीज, इनको। अच्छा। लगभग हर एक राजा के पास उसकी जो सेना थी उसका संचालन लगभग ये जितने भी ज़्यादातर थे, चाहे वो सिंधिया था, चाहे वो पेशवा था, एक भरका होता था इनका ना, ज़्यादातर उन्हीं के थे। अच्छा। आप अंग्रेजों के आने से पहले हरियाणा को देखो तो हरियाणा में सबसे बड़ी जो जागीर थी वो पैरों की थी। पैरों जो था वो दौलत राव सिंधिया का सेनापति था जी। उसको सिंधिया ने पूरे अधिकार दे रखे थे गंगा दोआब और हरियाणा को कंट्रोल करने के। उसके बाद जो नॉर्थ हरियाणा में जो मतलब इन सिखों के ऊपर प्रेशर रखने के लिए जो फौज थी वो सोमरे की थी। सोमरे जो था वो खुद एक फ्रेंच था और जिसको हिंदुस्तानी भाषा में समरू कहते हैं। अच्छा। हाँ, भरतपुर के राजा नवल सिंह के पास बेगम समरू उसी की बेगम थी क्या जी? उसी की बेगम थी। अच्छा। नवल सिंह जो थे भरतपुर के राजा, उनके जो सेना की मेन खास टुकड़ी थी वो भी मेडेक नाम का एक था। मतलब उनका साइकोलॉजिकल भय था एक। ये सब उनको हायर किए हुए थे। ये इस सदी को ना ये सब छुपाना चाहते हैं। क्यों? इसमें ये ना कोई मराठा अच्छी जगह पाता है ना कोई सिख अच्छी जगह, तो इसका कोई जिक्र नहीं करता। महाराजा रंजीत सिंह की फौज ले लो भाई, उसकी फौज खास के कमांडर जो थे वो फ्रेंच थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि कोई इस दौर को हर कोई छिपाना चाहता है, ये जो अपनी कहानी आज आपने जाट इतिहास, सैन्य इतिहास लिखा है, क्या जाटों ने भी इस दौरान कोई इस तरह की गलत हरकत की है जिसको ये छिपाना चाहिए? जाट तो इनफैक्ट जो जाट उदय है वो इस सदी में ही होता है। अच्छा अच्छा, इस खराब दौर में ही जाटों का उदय होता है। यही समय था जिसमें उनका उदय होता है। यही समय था जब उन्होंने
मिलिटराइजेशन जो सोसाइटी का हुआ एक तरह से, वो वैसे जाट आप कितना ही पीछे चले जाओ सेनाओं में भर्ती होते रहे। जी 16वीं सदी में आप जाओगे तो मुगल तो उनको नहीं लेते थे सेनाओं में, लेकिन जो व्यापारियों के काफिले वगैरह चलते थे जैसे दिल्ली से सूरत के लिए, तो उसमें गार्ड आपको दो ही मिलेंगे, या तो बलोच मिलेंगे या जाट मिलेंगे। अच्छा। तो इस तरह से वो ये काम तो पहले से ही करते आ रहे थे जाट। इस दौरान क्या है कि वो एक इकट्ठा होना, और एक जैसे गांव का मैंने आपको बताया कि गांव में किस ढंग से वो अपना डिफेंस लेते थे, तो ये एक मिलिटराइजेशन है सोसाइटी का पहले से ही था उनका। कि हाँ, उनको अब ये सारी बातें उनको करनी पड़ रही थी सिक्योरिटी के लिए, भाई चौकीदारी करनी है, एकदम इकट्ठे होना है, बाकी काम भी करते रहना है। तो एक तरह से ये समय था जब वो खेत में हल चला रहा होता था तो जेली या तलवार भी साथ रखता था। रखनी पड़ती थी।